क्रोशिया से बने हुए ग्रैनी स्क्वेयर्स को मुख्तलिफ तरीकों से जोड़ा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको सबसे आसान वाले तरीके से इन ग्रैनी स्क्वेयर्स को एक दूसरे के साथ अटैच करने का तरीका बताने वाली हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जो स्क्वेयर्स हैं वो इस तरह से अंदर की तरफ हों और उनके जो किनारे हम एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे वो इस तरह से उभरे हुए दिखाई दें, तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें। कुछ लोग इस तरह से उभरे हुए जो पैटर्न हैं उनके जुड़े हुए किनारे पसंद नहीं करते, जबकि कुछ लोगों को इस तरीके से इन पैटर्न को जोड़ना अच्छा लगता है। तो चलिए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देखिए मेरे हाथ में 2 डेज़ी ग्रैनी स्क्वेयर्स हैं और इनकी ये जो आउटलाइन है या जो आखिरी किनारे आपको नज़र आ रहे हैं उसमें आपको इस तरह से चेन्स बनी हुई नज़र आती हैं। छोटे-छोटे स्टिच्स हैं जो कि चेन की शक्ल में हैं। तो आपने दोनों की जो सीधी साइड है वो बाहर की तरफ रखनी है, ठीक है? जो दोनों की रॉन्ग साइड है, रफ़ वाला जो एरिया है उसको हम अंदर की तरफ रखते हैं। उसके बाद देखिए दोनों में आपको ये जो चेन नज़र आ रही है, इस चेन का जो बाहर वाला लूप है या बाहर वाला जो टाँका है, देखिए मैं आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए जो बाहर-बाहर वाला एक-एक स्टिच या लूप आपको नज़र आ रहा है, इसको हमने हमेशा सेलेक्ट करना है। तो दोनों स्क्वेयर्स को हम इस तरीके से रखेंगे कि उनकी फेयर साइड्स बाहर की तरफ हों दोनों की। देखिए इस तरह से रख लिया। अभी दोनों का जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे देखिए, किसी तरफ से भी आप रख लीजिए क्योंकि ये स्क्वेयर्स हैं, इनके चारों कोने जो हैं वो बराबर ही हैं। तो ये जो सेंटर पॉइंट आपको यहाँ पे इन दोनों का नज़र आ रहा है, जहाँ पे हम जाके इंक्रीज़िंग करते हैं चेन्स की या कॉर्नर बनाते हैं। तो कॉर्नर बनाने के लिए जो हम सेंटर में 1 या 2 चेन का गैप देते हैं, उस गैप वाले स्टिच के जो बाहर वाले लूप्स हैं, उनको हमने यहाँ पे हुक के साथ उठाना है और स्लिप स्टिच के साथ उनको टाई कर देना है या लॉक कर देना है। देखिए, ये यहाँ पे बाहर वाली तरफ जो हमारे पास इस चेन का हिस्सा है, उनके अंदर से हम क्रोशिया को एक ही बार में गुज़ारेंगे। देखिए, ये सेंटर है, तो जो हमारे पास इसका बाहर वाला लूप है या स्टिच है, उसके अंदर से एक थ्रेड हमने इस तरह से उठा लिया। अभी हमने मैजिक लूप पहले से बनाया हुआ है। इस मैजिक लूप को हम हुक के ऊपर चढ़ाकर इन दोनों थ्रेड के अंदर से गुजारते हुए स्लिप स्टिच के ज़रिए हम इसको टाई कर देंगे या लॉक कर देंगे। देखिए, फिर से हम एक दोनों स्क्वेयर्स का एक-एक थ्रेड जो है वो उठाएँगे और स्लिप स्टिच के ज़रिए इसको लॉक कर देंगे। फिर से देखिए इसका ये बाहर वाला लूप और इसका भी ये बाहर वाला लूप और ये स्लिप स्टिच के ज़रिए इसको हमने बंद कर दिया। फिर से इस स्क्वायर के लूप को और पीछे वाले स्क्वायर के लूप को भी आप उठाएंगे और इनको इस तरह से आप ये देखिए जॉइंट करते जाएंगे। तो किसी भी आपने चेन के लूप को स्किप नहीं करना। देखिए यहाँ से भी हमने इसका ये बाहर वाला एक धागा उठा लिया और इसका भी हमने ये बाहर वाला एक लूप या स्टिच या धागा उठा लिया और स्लिप स्टिच के ज़रिए इसको ये देखिए इस तरह से जॉइंट कर दिया। फिर से देखिए, देखिए इसका भी हमने बाहर वाला एक लूप उठा लिया और दूसरे का भी और स्लिप स्टिच के ज़रिए इसको भी हमने यहाँ पे जोड़ दिया। तो इस तरीके से ये आपको एक चेन सी बनी हुई इसके ऊपर नज़र आएगी। मतलब एक ज़ंजीर टाइप की चीज़ जो है वो आपको नज़र आएगी जब हम इन दोनों स्क्वेयर्स को आपस में अटैच करेंगे। अभी मैं आपको इस तरह से भी दिखाती हूँ। देखिए, एक लूप हमने बाहर वाला इस स्क्वेयर का उठाया, एक लूप हमने बाहर वाला दूसरे ग्रैनी स्क्वेयर्स के पिक किया और फिर इन दोनों के अंदर से हमने उनको गुजारते हुए स्लिप स्टिच के ज़रिए इसको जॉइंट कर दिया। इसी तरीके से आपने
देखिए 2 लूप्स आपने नहीं उठाने, एक लूप आपने उठाना है। ये देखिए वो भी जो बाहर की साइड पे है। और इस तरह से आपने स्लिप स्टिच करते जाना है। तो बहुत ही आसानी के साथ और फिनिशिंग के साथ आपके जो ये ग्रैनी स्क्वेयर्स हैं ये आपस में अटैच होते जाएंगे। तो ये इनको जॉइंट करने का सबसे आसान तरीका है। देखिए इस तरह से। तो जैसा कि मैंने वीडियो के आगाज़ में आपको दिखाया, इसी तरीके से मैंने इसके 13 ग्रैनी स्क्वेयर्स को आपस में जोड़ा और उसके बाद उनको फोल्ड करके एक तरतीब के साथ, जो कि मैंने गुज़श्ता वीडियो में आपको दिखाई भी थी, उसके नीचे मैंने लाइनिंग लगाकर उसको एक बहुत ही खूबसूरत मिनी बैग या पर्स की शेप दे दी। स्ट्रैप को बनाने की अलग से एक वीडियो मैंने अपलोड की, और अभी इन स्क्वेयर्स को जोड़ने के लिए भी मैं अलग से एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रही हूँ, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके कि आपने इन स्क्वेयर्स को कैसे एक दूसरे के साथ अटैच करना है। इसके बाद यहाँ पे हम नॉट बनाकर, ये देखिए ये 2 हमने इस तरह से जोड़े हैं। फिर हम अपने पैटर्न के हिसाब से इसके ऊपर नीचे या जहाँ भी हमने इनको जोड़ना है उसी तरीके से इनको जोड़कर एक मिनी बैग की शेप में डाल लेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी।